कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। और अगर मौका मिल जाए इस पूरे एक महीने में तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। अगर मौका मिल जाए कार्तिक महीने में दीपदान करने का तो कुबेरेश्वर बाबा भंडारी अगर मौका लगा दे, अगर वहां से आप लोग क्रॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार बढ़ जाए। शिव तत्व भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा। तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमीत पत्र, ये 3 चीज है। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमीत पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमीत पत्र तीनों फल देगा। जी ने तो दुनिया को केवल दान करना ही बताया। मेरे बाबा ने जितना मेरे शंकर भगवान ने दान किया, शायद दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया। खुद रहे कैलाश पर, खुद रहे गुफा में, खुले आसमान में, और दुनिया को सोने का महल दे दिया। भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर दी, ब्रह्मा जी को वीणा वादिनी दे दी, सरस्वती, और खुद ने अपने स्थान जो बनाया वो बिल्कुल शून्य में बनाया, एकदम शून्य। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, केवल जनमानस को देना, प्रदान करना, दान करना, ये शिव ने सिखाया, भगवान शंकर ने सिखाया। भगवान विष्णु जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना करी तो उनको अपना सुदर्शन चक्र भी दे दिया। नहीं तो वो सुदर्शन चक्र तो स्वयं मत खसकाओ, ए बेटा मत खसकाओ, बहुत सारी जगह है, बैठ जाएंगे, शांति रखो, कथा चल रही है, अब डिस्टर्ब ना करें। शिव तत्व भगवान शंकर खुद शून्य में रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, आकाश में रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं। पर भगवान नारायण भी अगर आए और उनने कुछ मांगा तो उनको अपना खुद का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दे दिया। एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। मौका मिल जाए इस पूरे 1 महीने में
तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। अगर मौका मिल जाए कार्तिक महीने में दीपदान करने का तो कुबेरेश्वर बाबा भंडारी अगर मौका लगा दे, अगर वहां से आप लोग क्रॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार बढ़ जाए। शिव तत्व मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी, मेरे ठाकुर के लिए। मतलब अपना समय अपन ने शिव को दे दिया, वो रंगोली डालने वाला समय हमने भगवान को दे दिया। आपने भजन करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम खूब करो। नियम आपकी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा। नियम आपकी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा।